अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। ईरानी सदर ने टेलीफोन करके खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के पाकिस्तानी अवाम के लिए जज्बात पर मशकूर हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बेहतरीन सिफारतकार हैं। हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने दलेराना कार्रवाई की, अपने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन और सलामती चाहता है। अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। जारियत होगी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और 50,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। ईरानी सदर ने कहा दोनों मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीख़ी ताल्लुकात हैं। OIC के प्लेटफॉर्म पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसा है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफ़ा करीबी ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। Islamic Republic of Iran, our second home, took this opportunity to thank dear brother President Masood Pezeshkian for taking the trouble to call me and showing his concern on the evolving situation in the subcontinent a few weeks ago. We want peace and we will work for peace in the region. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country. We condemn the untold stories of miseries and atrocities in the land of Gaza. We fully support Iran's right to have, for civilian use, peaceful nuclear program. پاکستان کشوری مهم در همسایگی جمهوری اسلامی ایران است. روابط تاریخی ما هزارهای گذشته برمیگردد. به طور مشترک بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی تاکید داشتیم. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा ईरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से हम मुलाकात की है और खित्ते की सूरत हाल बाहमी ताल्लुकात पर मबनी तफसीली बातचीत हुई है। इस रिपोर्ट में मज़ीद जानिए। वज़ीर आज़म का दौरा ईरान, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन को वसअत देने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने न्यूक्लियर तवानाई के मामले पर ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में ईरानी क़यादत की हिकमत अमली को सराहा और दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर की। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में वज़ीर आज़म के किरदार की तारीफ़ की और पाकिस्तान और ईरान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम उम्मा के मरकज़ी रहनुमा के तौर पर आयतुल्लाह ख़ामनेई को खराज तहसीन पेश किया और हालिया पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक ईरानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर भी किया। मुँह की खाई मगर शर्म नहीं आई। पाकिस्तान के मुँह तोड़ जवाब पर थर थर कांपने वाला मोदी तकरीर के दौरान जिसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे, आज फिर पाकिस्तान को धमकियाँ देने पर उतर आया। गुजरात में तकरीर के दौरान पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दे डाली। मोदी का ये बयान न सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ है बल्कि जुनूनी सोच का इजहार भी है। माहिरीन के मुताबिक मोदी की इंतहा पसंदाना सोच दरअसल एक नफ्सियाती शिकस्त और दाखिली नाकामियों से। पेशावर में पीपल्स पार्टी का सूबा बचाओ मुहिम के तहत एहतजाज। जियालों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने शेलिंग कर दी। बिलावल भुट्टो के पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत। शहरी रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बुज़दिली ने हमारी तहरीक को मज़ीद ताकतवर बना दिया। खामोश नहीं बैठेंगे, करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी की सूबा बचाओ मुहिम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर जियालों का एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी कारकुनान की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। रेड जोन का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस एक्शन पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। बानी PTI की रिहाई के लिए कायम एहतजाजी कैंप नजर आतिश कर दिया। PP रहनुमाओं का कहना था कि पुरअमन मुजाहिरे पर हमला सूबाई हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो
की मुजाहिरीन पर शेलिंग की मजम्मत, कहा ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। कराची में डाकू राज, रोशनियों का शहर लहू लुहान, बच्चों की जान को भी नहीं अमान। कोरंगी अवामी कॉलोनी में मुसल्लह मुल्ज़िमान की मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, शहरी और डकैतों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जद में आकर 11 साल बच्ची अरफा गोली लगने से जिंदगी की बाजी हार गई। वाक़े के बाद अहले खाना ने लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। रवा साल शहर कायद में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 47 हो गई है। उधर कराची के इलाके कोरंगी में ही मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके एक शख्स को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान मकतूल को नामालूम मकाम से अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठा कर लाए है। हफ्ता बाजार ग्राउंड के करीब बाइक से नीचे उतारकर गोलियां मार दी। कोरंगी नंबर 3 में कत्ल की वारदात, मुल्ज़िमान मकतूल को नामालूम मकाम से मोटरसाइकिल पर बिठा कर लाए, हफ्ता बाजार के करीब बाइक से उतारकर गोलियां मार दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शलवार कमीज में मलबूस मुल्ज़िमान ने मकतूल को भागने का कहा, जिसके बाद उस पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने के बाद मकतूल हिम्मत करके गली तक आया। ये देखकर मुल्ज़िमान अपनी मोटरसाइकिल घुमा कर लाए और दोबारा फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त नूर मोहम्मद फारूकी के नाम से हुई, जो गालिबन सिंगर चौरंगी का रिहायशी मालूम होता है। जाए वकूअ से 9mm पिस्तौल के 4 होल मिले हैं, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया। बज़ाहिर वाक़या ज़ाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। वाक़े के दीगर पहलुओं पर भी तहक़ीक़ात जारी हैं। कराची में कैलिफोर्निया के बाद ईरान से भी वीड स्मगल होने लगी है। SIU ने रईस कोर्ट से मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे खुर्रम गुलजार। SIU ने बल्दिया रईस कोर्ट में कार्रवाई करके 460 ग्राम ईरान से स्मगल शुदा वीट बरामद कर ली। मालियत 1 करोड़ रुपए से ज़ायद है। करंटली हमने ईरानी वीट जो आपके सामने ये इस वक्त पड़ी हुई है, इस का जो है मुल्ज़िम हमने अब्दुल सज्जाद वल्द अब्दुल सलाम को गिरफ़्तार किया है हब रिवर के एरिया से। SIU ने मोमिनाबाद में डकैती मज़ाहमत पर शहरी के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िम काशिफ को भी गिरफ्तार कर लिया, जो शहर भर में वारदातों में मुलव्विस रहा। मोमिनाबाद के इलाके में रॉबरी विथ मर्डर का केस हुआ था। उसका एक मुल्ज़िम जो है काशिफ उर्फ शप्पू वल्द सैयद गौस जो है, उसको हमने गिरफ़्तार किया है मोमिनाबाद के इलाके से। हमने रिकॉर्ड देखा तो मुख्तलिफ़ केसेस में स्ट्रीट क्राइम के और वेस्ट के केमाड़ी के स्ट्रीट क्राइम के मुकदमों में वो मुलव्विस था। SIU ने बहादुराबाद से भी डकैती की वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िम जुनैद को गिरफ्तार करके मसरूका मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची के गुंजान आबाद इलाके अख्तर कॉलोनी में दिन दिहाड़े डकैती। मुल्ज़िमान ने बच्चे के सामने बाप को लूट लिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। शहरी नाश्ता लेकर जा रहा था, मुल्ज़िमान ने रोककर डकैती की। मुसल्लह डाकू 20 सेकंड में डकैती करके बासानी फरार हो गए। खौफजदा बच्चा वारदात देखकर घर में घुस गया। सफाई करने वाली मासियों ने घर का सफाया कर दिया। KDA स्कीम 1 में घर से 28 तोला सोना चोरी हो गया। मुबैना चोर मासियों की CCTV फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें उन्हें वारदात करते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में मुद्दई का कहना है कि 3 मासियों को घर में सफाई के लिए रखा था। कराची के इलाके शारा फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब बिजली और पानी की बंदिश पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बलोच पुल से शारा फैसल जाने वाला ट्रैक बंद कर दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। एहतजाज के बायस गाड़ियों की तवील कतार भी लग गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब हो गई। फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कलदम तंजीमों के दहशतगर्दों की सरपरस्ती आला है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को फंडिंग करती हैं। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी शिकस्त पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को फंडिंग और ट्रेनिंग देती हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के कलदम तंजीमों के इलाज मुआवजे के साथ साथ सरकारी रवाबित भी कायम हैं। यही वजह है कि भारतीय चैनल्स के एंकर्स ने हुकूमत को मशवरा दिया कि दहशतगर्द कलदम तंजीमों का दफ्तर दिल्ली में होना चाहिए। साबिक निगरान वजीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि शिकस्त खुर्दा भारत अपनी प्रॉक्सी फितना अल हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है। स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द भारतीय एजेंटों का जल्द मुकम्मल सफाया हो जाएगा। दिफाई माहिरीन ने फितना अल हिंदुस्तान को खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में साजिशें होती रही हैं। मोरो में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की गई, पुलिस पर हमले किए गए। 8 पुलिस एहलकार 2 शहरियों को जख्मी किया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश कर दिए। मजीद कहा, मोरो में भी GA सिंध के कलदम शफी बुरफत ग्रुप ने एहतजाज की कॉल दी थी। बुरफत ग्रुप सिंध में अहम तनसीबात और दोस्त ममालिक के शहरियों पर हमलों में मुलविस है। कुछ शरपसंद गिरफ्तार करके पर्चे काटे हैं। एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ साथ
शरपसंद अनासर भी मौजूद थे जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे। ये एहतजाज मोरो बाईपास पे 20 तारीख को हुआ। पुलिस पे फायरिंग की जिसके नतीजे में 8 पुलिस एहलकार और 2 मुजाहिरीन जख्मी हुए। ये नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है, ये एक बैंड आउटफिट है जो कि पाकिस्तान में इसको बैन किया गया है। और शफी बुरफत जो हैं वो खुद इतने अरसे से बैरून मुल्क बैठे हैं और यहाँ के नौजवानों को गलत राह पे लगा रहे हैं। इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, चाहे वो ट्रेन की रेलवे लाइन उन पे ब्लास्ट करने हों या हमारे दोस्त ममालिक के कुछ फॉरेनर्स पे हमले करने हों, इस तरह के बाकी जितने भी अहम तनसीबात हैं उस पर हमलों में वो ना सिर्फ मुलव्वस रहे हैं, काफ़ी वाक़यात में उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल 2025-2026 के बजट से मुतालिक वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक IMF ने अब तक मुआशी टीम के बजट अहदाफ और FBR की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार नहीं किया। यही वजह है कि बजट की तारीख में भी तब्दीली की गई है। मुज़ाकरात का मकसद अहम बजट अहदाफ पर इत्तेफाक राय पैदा करना है। उधर नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब कर लिया गया, जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक काउंसिल आइंदा बजट के खदोखाल, तरक्याती बजट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों, 5 साला मनसूबाबंदी, GDP ग्रोथ, ज़राअत, सनत, बरामदात, दरामदात और तरसीलात ज़र के अहदाफ की मंजूरी देगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ईद से पहले बानी PTI का केस मुकर्रर हो जाएगा। उम्मीद है बानी PTI ईद से पहले रिहा होंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं बानी PTI के केसेस लगे और मेरिट पर फैसले हों। कोशिश करें कि खान साहब की केसेस लग जाए, मेरिट पे उनके फैसले हो और जो कानून का तरीकाकार है वो फॉलो करके करें। खान साहब की रिहाई का मामला केसेस में है, अदालतों में पेश हो रहे हैं, स्ट्रीटों पे कर रहे हैं, असम्बली में कर रहे हैं, बाहर दुनिया में कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे खान साहब वाकिफ ना हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मशवरे के साथ ना हो। सारे जो वर्कर सपोर्टर है, मेरी उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो लीडरशिप है उस पर ये एतमाद जरूर करें कि हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं खान साहब के मशवरे से कर रहे हैं। और बानी PTI की रिहाई और डील की खबरें सच हैं तो फिर 2-3 साल से तकरीर का तमाशा क्यों लगा रखा है? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दे दिया कि अदम एतमाद लाने की बातें करना छोड़ दें। कहा PTI की सफ़ों में ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो पार्टी के तर्ज सियासत के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है तहरीक अदम एतमाद के वक्त PTI के 20 से 25 लोग उनका साथ ही छोड़ दें। मेरा ख्याल है तो फिर इतना वक्त को आपका ज़ाया क्यों किए? ये इतना हिजान, इतना शोर शराबा, इतनी तकारीरें, ये जो पीछे पूरे 3-4 साल से एक ड्रामा लगाया हुआ है, तो फिर उसकी जब ये बानी चेयरमैन जो बानी या चेयरमैन वटेवर जो भी आपने कहते हैं, तो वो फिर ये क्यों लोगों को भड़काया? ऐसा कोई काम करेंगे तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ उनके अपने वोटों में से काफ़ी सारे वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको इस तरह सियासत पे बड़ा शदीद एतराज़ है। कोई ऐसा काम ना करना, 20, 22, 25, 30 किसी हद तक तो बात जा सकती। नैब ने मलिक रियाज और बहरिया टाउन की जब्त शुदा प्रॉपर्टी नीलाम करने का ऐलान कर दिया। नीलामी के हवाले से इश्तिहारात जारी कर दिए गए हैं। नीलामी का मकसद डिफ़ॉल्ट शुदा रकम की वसूली है, जिस पर बहरिया टाउन नैब के साथ प्ली बार्गिन कर चुका है। ऐलान के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और डेरा गाजी खान में बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम की जा रही हैं। इश्तिहारात में बहरिया टाउन फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 4 और सफारी विलास की प्रॉपर्टीज़ नीलामी के लिए पेश की गई हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में सिनेमा, शादी हॉल, सफारी पार्क, स्कूल और बहरिया टाउन हेड ऑफिस शामिल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI का दोबारा पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने समाअत की। अदालत ने 9 जून को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। DSP लीगल जावेद ने रिपोर्ट पेश की है। साबिक वज़ीर आज़म पर जिन्ना हाउस जलाओ घिराव समेत 12 मुकदमा दर्ज हैं। और अब कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक हुकूमती नज़रसानी अपीलों पर समाअत हुई है। वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तहरीरी मारूज़ात अदालत में पेश कर दी और वकील इलेक्शन ने कहा कि यही तहरीरी मारूज़ात हमारा मौक़िफ़ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज अपनी तहरीरी मारूज़ात अदालत में पेश करेंगे। केस की समाअत दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक हुकूमती नजरसानी अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मुस्तरद हिलाली का इस्तफसार। मज़ीद सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था और ये नोटिफिकेशन अदालत के सामने था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि आर्टिकल 225 का इस केस में तलाक कैसे होता है? इंतखाबी निशान न होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती, क्योंकि सियासी जमात खुद नहीं बल्कि उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या मैं मखसूस नशिस्तों का अपना फैसला बदल सकता हूँ, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि बिल्कुल, आप अपनी राय बदल सकते हैं। PSL सीजन 10 की बात करेंगे, जो खुशगवार यादों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। 11 अप्रैल से शुरू होने वाला क्रिकेट मेला 25 मई तक जारी रहा। इवेंट में मजबूती तौर पर 34 मैचेस खेले गए। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा को शिकस्त देकर तीसरी बार एजाज अपने नाम किया। PSL को इस बार मुख्तलिफ हालात का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान के मैदान आबाद देखकर ओछे दुश्मन के सीने पर सांप लौट गया। पाकिस्तान क्रिकेट के शोपीस इवेंट के खिलाफ साजिश रचाई। पाकिस्तान की असीम अफवाज ने दिफा वतन का फरीजा कुछ इस अंदाज से अंजाम दिया कि चंद दिन बाद ही PSL का सीन ऑन हो गया। 25 मई का दिन भारत के सफाक चेहरे पर हमेशा के लिए कालक मल गया। नैका इवेंट के शायान शान इनेकाद की रिवायत कायम रखते हुए पाकिस्तान ने PSL का मुतासर कुन इख्तिताम किया। संदा दिलान ने अपने पुरजोश नारों से पड़ोसियों के दिल दहला दिए। असली दुश्मन अपने जख्म चाट कर रह गया। बाबर और रिजवान की क्रिकेट अभी बाकी है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर होने का मतलब ये नहीं कि उनकी क्रिकेट खत्म हो गई। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने दोनों क्रिकेटर्स के फैंस को अच्छी खबर सुना दी। मजीद कहा कि यूनुस खान पाकिस्तान टीम की कोचिंग बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी भरपूर मुशक्कत कराएंगे। पाकिस्तान टीम का फिटनेस लेवल बेहतर होगा। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बेहतरीन खिलाड़ी हैं और दोनों ही हमारे वाइट बॉल प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है और वो उस पर काम कर रहे हैं। सीरीज़ में हम जारहाना क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। माइक हैसन का मजीद कहना था कि हमें सिर्फ जारहाना क्रिकेट नहीं बल्कि स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगी। हम T20 वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारी करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश से सीरीज से कबल पाकिस्तान टीम का रिवायती फोटो सेशन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी किट में कैमरे के सामने जमकर परफॉर्मेंस दी। इस दौरान शरारतें भी चलती रहीं। शादाब खान और हसन अली के स्टाइल सबसे मुनफरिद रहे। उधर भारत में मानसून का आगाज़ कबल वक्त बारिशों से मुंबई में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मुंबई में शदीद बारिशों के बाइस मई के महीने में बारिशों का 107 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुंबई में नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। बारिश का पानी मेट्रो स्टेशन में भी दाखिल हो गया, जिसके बायस ट्रेन सर्विस को रोक दिया गया। हुकाम ने शहर में ख़राब मौसम का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और मज़ीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद के पार्क रोड पर कायम CDA नर्सरी का चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने अचानक दौरा किया। उन्होंने नर्सरी की अपग्रेडेशन, बहाली और उसे गार्डेनिया हब में तब्दील करने के मंसूबे का जायज़ा लिया। चेयरमैन का कहना था कि नर्सरी में जदीद ग्रीन हाउसेज, टिशू प्रोपिगेशन की सहूलत और खूबसूरत फ्लावर शॉप्स तामीर की जाएंगी। उन्होंने रंगारंग फूलों की नुमाइश और माहौलियाती पायदारी के कल्चर को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया। सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध कमालुद्दीन असवर कराची में इंतकाल कर गए। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का इज़हार अफसोस। कमालुद्दीन असवर की रहलत को कौमी नुकसान करार दे दिया। मुल्क कौम के लिए मरहूम की खिदमत को खिराज तहसीन भी पेश किया। हुमायूं सईद और माहिरा खान आजकल अपनी नई आने वाली फिल्म लव गुरु के सिलसिले में दुबई में मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालात के जवाबात पर उनका कहना था कि पाकिस्तानी सिनेमा को कामयाब करने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अंसर इकराम से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अंसर। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सुपरस्टार हुमायूं सईद और लव गुरु। आए इनसे बात करते हैं इन्हीं की मूवी। लव गुरु फिल्म में अभी जब से ट्रेलर आया लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मुझे बहुत खुशी है। हमने काफ़ी जगह प्रमोशंस किए हैं, लंदन, अमेरिका, जहाँ जहाँ हम गए तो एक्साइटमेंट वाज देयर। तो आई एम ग्लैड कि लोग, मुझे लगता है कि लोग इस बार ईद पे निकलेंगे। जिस तरह मेरी पिछली फिल्मों को लोगों ने कामयाब बनाया, ऐसे भी बनाएंगे। हमारे यहाँ भी 30 करोड़ का बजट है आपका और माशाल्लाह मेरे ख्याल में कि आप पहले प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं जो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं पाकिस्तान में मूवीज़ बनाने का। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट दूसरे जो बिजनेस टाइकून उनको इत्मीनान दिया जाए? देखिए, जब फिल्में चलना शुरू होती हैं ना, हमारे मुल्क में फिल्में कम बनती हैं, लेकिन जब भी फिल्में बनना शुरू होती हैं और बनती हैं और जब कामयाब होती हैं तो
फिर दूसरे इन्वेस्टर्स खुद ब खुद इंटरेस्ट लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये मेरे साथ हुमायूं सईद थे और माशाल्लाह जिस तरह से अपनी फिल्म के लिए उनकी ज़बरदस्त होप है, हम समझते हैं कि सर आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। और खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन के जलवे, दीदा ज़ेब मलबूसात पहने मॉडल्स की कैट वॉक, देखने वाले दाद दिए बिना ना रह सके। और आखिर में आपको बताएंगे सौतेले बाप का खतरनाक मंसूबा, बेटी को कत्ल करने के लिए शिकंजा तैयार कर लिया। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी किलिंग मैरी सू का ट्रेलर जारी, फिल्म 13 जून को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त देखिए। अपडेटेड रहना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।